क्या बार बार इस देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? आप कौन होते हैं? आपसे आए सर्टिफिकेट मांग? सनातन का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिन, सब लोगों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु कल्याण। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, ध्यान रखिए। आप बताएंगे? आप बताइए। रणदीप सुरजेवाला ने स्टेटमेंट दिया कि भाजपा को वोट देने वाला राक्षस है। समर्थक भी राक्षस है, समर्थक भी। प्रदेश यूं ही नहीं पहुंचा इस हाल में, उन्होंने तो लुटिया डुबो दी थी 7 साल में। मामा जी ने रोड दिया, पानी दिया और भी सुविधा लाई रहे। गुंडा राज खत्म होते जा रहा है दिन पे दिन। मेरा नाम है अदीब खान। कहाँ के रहने वाले? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। छिंदवाड़ा से जी। क्या आवाज है छिंदवाड़ा से? देखिए, हवा तो पूरे मध्य प्रदेश की यही है कि कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बीजेपी इस बार मुझे लग रहा है पत्ता साफ हो जाएगा। उसके कई सारे कारण हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश में हवा है तो भोपाल में होने वाली पहली रैली क्यों रद्द करनी पड़ी? देखिए, वो रैली इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि अभी कमलनाथ जी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश में। जब पूरे देश के इतने बड़े बड़े नेता आएंगे तो उनकी आबोभगत में पूरा समय निकल जाएगा। कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि अभी पूरा समय वो अपने प्रदेश की जनता को दें, उनकी बात को सुने, जगह जगह पर जाकर के रैलियाँ करें। इसलिए वो गठबंधन की रैली कैंसिल हुई है। वो तो कहीं पर भी हो जाएगी, पर अभी पूरा फोकस जो रखना है वो कमलनाथ को मध्य प्रदेश में रखना है। एक तरफ जनता को दिखाया जा रहा है कि हम 26-28 दल एक साथ हैं और वो फोटोज भी देख रहे हैं बेंगलोर की, चाहे बैठक हो, चाहे मुंबई की बैठक हो, चाहे पटना की बैठक हो। मध्य प्रदेश में जब आते हैं तो वहाँ पर केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे रहे हैं कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको, वो दारू दे करके आपका वोट खरीदेंगे। उधर 2 दिन पहले मंच साझा कर रहे हैं राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, अखिलेश यादव मंच साझा कर रहे हैं, इधर अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव है नहीं इनका। मध्य प्रदेश में जनता ने राय बना ली है कि इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। जहाँ तक आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। ये तो नहीं कि स्टेट के इलेक्शन के लिए वो गठबंधन हो गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि वहां पर एक साथ है, यहाँ पर खिलाफ है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस पर कि वहाँ 24 के लिए साथ है लेकिन अभी खिलाफ है, मंच भी साझा हो? फिर आप मुझे सनातन की तरफ आ जाओ। जैसे सनातन पर हमारी दोस्ती होती है तो 7 जन्म की दोस्ती होती है, 7 जन्म तक साथ निभाते हैं। ये 3 दिन की दोस्ती है, की 15 दिन तक हमारा मैरिज पार्टनर करेंगे, फिर तू तो अपने घर जा, तू अपने घर जा। तो ऐसी इनकी मैरिज पार्टनरशिप है, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए अलग अलग रहेंगे। ये तो सब आप समझते हो, जो 15 दिन की दोस्ती फिर बैर, तो ये तो कहीं जमा नहीं। ये क्या लग रहा है आपको? ये हाँ, देखिए, दोस्ती कैसे निभाई जाती है वो सबको पता भी है। AIADMK ने गठबंधन तोड़ दिया इंडिया के साथ में, अभी हाल में 2 दिन पहले की खबर है। बीजेपी के पास में 30 से ज़्यादा दल है। क्या ज़रूरत पड़ गई, जब आपको लगता है कि मोदी के चेहरे पर ही वोट दे रहे हैं सब लोग, तो क्या ज़रूरत पड़ गई इतना बड़ा गठबंधन बनाने की? नहीं बना। हाँ, तो अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रहे। यहाँ तो अलग अलग नहीं, यहाँ पर तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। शिवराज सरकार के राज में आज युवा, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रदेश का युवा कह रहा है कि मामा नौकरियाँ कहाँ पर है। आपने केवल कुछ दिन पहले लाडली बहना योजना निकाल दी, आपने कुछ दिन पहले सिलेंडर के दाम कम कर दिया। इतने सालों से सरकार थी, 18 साल से सरकार थी, क्या कर रहे थे? एक लॉलीपॉप देने की कोशिश आप जनता को कर रहे हैं। तो ये जनता इस बार भ्रम में नहीं आने वाली है। जनता ने निश्चित कर लिया है कि कांग्रेस का बटन दबा करके कमलनाथ को लेकर के आए। कांग्रेस का स्टैंड क्यों नहीं आ पाता है अलग अलग मुद्दों पर? अगर गठबंधन पर एक साथ हैं, जैसे जो सनातन धर्म का मुद्दा चल रहा है, उस पर स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही? सनातन धर्म के बारे में क्लियर कमलनाथ जी ने कहा है। कमलनाथ जी से बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? आप छिंदवाड़ा आइए, हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा उन्होंने बनवाई है। पूरे दूर दूर से दुनिया से लोग। कांग्रेस गठबंधन क्यों नहीं तोड़? उदयनिधि के बयान पर भी कहा उन्होंने। नहीं, आपने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो आप दूसरी तरफ तो सरकार चला रहे हैं ना उनके साथ, कांग्रेस और DMK की तो सरकार है, कोलिशन से क्यों नहीं हट जाते? देखिए, जो उदयनिधि ने बयान दिया है, उस पार्टी के कर्ता धर्ता उनके पिताजी स्टालिन है। स्टालिन ने भी उस बयान का विरोध किया है। अब केवल विरोध करने से आपको एक्चुअल आप दिखाना, ऐसे तो किसी भी, वो तो दोबारा फिर बयान दे रहे हैं उदयनिधि। उन्होंने तो कहा मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, ये राजा ने कहा। ये सनातन वाले लोग नहीं है, ये सनातन हटके बात है। बाप की नहीं मानेंगे, बाप अलग है, हम अलग। ये 15 दिन की दोस्ती वाली औलाद है। 15 दिन की दोस्ती स्टेटमेंट तो गलत ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कांग्रेस का उस पर स्टैंड पूछ रहा हूँ। संसद का विशेष सत्र चल रहा है, महिला आरक्षण को लेकर के बिल आ गया है। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने इसी बिल का विरोध किया था पहले। क्या बीजेपी उनको हटा देगी? नहीं, वो तो कांग्रेस आज क्रेडिट लेना चाह रही है। अपने समय में क्यों नहीं लाया कांग्रेस ने इस बिल को, क्यों नहीं पास करवा पाई? देखिए, बीजेपी समर्थन नहीं कर रही थी, वही मैं कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का वीडियो उठा करके देखिए, वो कह रहे हैं कि इस मामले में बोले हम साथ में नहीं है। बीजेपी के पास दो हमारे दो, ये राजीव गांधी नारा दिया था, हम दो हमारे दो।
कि क्यों नहीं लाए थे। जो उनके पास 2 ही सांसद थे उनके वो क्या करते, हम तो हमारे तो जब 2 ही थे तो वो तो आप बिल आती हो पास कर दी। सायरा बानो कैसे कर लिया, मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे कर दिया उन्होंने, वो पास कर लिया। 400 थे उन पे सांसद, उनके पास तो बहुत कुछ था, इन्हीं पर नहीं था। ये हम तो हमारे तो की मजाक उड़ाई थी, तो ये अपने आप माँ बेटा हम तो हमारे तो बैठे एक तरफ। सांप्रदायिकता पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो देश में अभी माहौल चल रहा है, आपने गुलिस्ता देखा है? गुलिस्ता अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, हर फूल की अलग खुशबू होती है। हिंदुस्तान वही गुलिस्ता है, इसमें अलग अलग धर्म है, हर धर्म की अपनी खुशबू है, अपना रंग है। हम ये नहीं कह सकते कि इस गुलिस्ता में इसी रंग का फूल रहेगा, इसी रंग की खुशबू रहेगी। इस देश को चाहे इंडिया नाम से बुलाया जाए, चाहे भारत नाम से बुलाया जाए, चाहे किसी और नाम से बुलाया जाए, देशभक्त वो उतना ही बड़ा रहेगा। सर्टिफिकेट बांटना आज की तारीख में बंद होना चाहिए, किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना बंद होना चाहिए। सनातन धर्म में भी मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है। ये कौन सा नया सनातन आ गया? जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा और अल्लाह अकबर का नारा प्रेम के लिए लगना चाहिए, मोहब्बत के लिए लगना चाहिए, आतंकित करने के लिए दोनों में से कोई करने के लिए नहीं लगना चाहिए, कहीं नहीं लगना चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखम, सनातन मतलब सभी लोग सुखी रहे। तो डीएमके ने दिया। सनातन का मतलब है, सनातन का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिन, सब लोगों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु कल्याण। हाँ आ रहे हैं, तो उनका क्या है कि सनातन माने सभी सुखी रहे, सभी धर्म रहे। सनातन का मतलब ये नहीं कि वो कहाँ पर है, अगर इस्लाम नहीं मानता है तो सामने वाला कहाँ पर है, ये सनातन का नहीं है, ये इस्लाम का है सिर्फ। सनातन तो सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका कल्याण हो। हाँ तो सनातन की यही डेफिनेशन, तो यही सनातन की यही डेफिनेशन है, यही चाहना भी चाहिए। पर बीजेपी ये नहीं चाह रही। बीजेपी का स्टेटमेंट तो डीएमके का आया दोस्त, वो बीजेपी का स्टेटमेंट भूल गए, जो हिंदुस्तान में वो हिंदू कहलाएगा। ये क्या भाजपा का स्टेटमेंट नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि सारे धर्म की रक्षा यहाँ पर होती है, फिर आप ये बयान क्यों देते हैं? तो बीजेपी के बयान के ऊपर क्या बात नहीं होगी, क्या चर्चा नहीं होगी? क्या बार बार इस देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? आप कौन होते हैं? आपसे आए सर्टिफिकेट मांगने? बिल्कुल, नेता तो बार बार कहते हैं ना कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता पाकिस्तान चले जाए। आपका क्या रोल काल रहा आजादी में? आजादी अभी एक सेकंड, अभी रणदीप सुरजेवाला, हाँ मैं इसी पे आ रहा हूँ। रणदीप सुरजेवाला ने क्या बयान दिया आपको पता? नहीं, क्या नहीं पता ना? यही दोस्त, यही दिक्कत है। आप वो देखना चाहते हैं जो आपको पसंद आता है। अगर आपको देखना है एनालिसिस, आप पूरा देखिए। रणदीप सुरजेवाला ने जो कुरुक्षेत्र से स्टेटमेंट दिया वो बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, ध्यान रखिए। आप बताएंगे? आप बताइए। रणदीप सुरजेवाला ने स्टेटमेंट दिया कि भाजपा को वोट देने वाला राक्षस है। समर्थक भी राक्षस है, समर्थक भी। पहली बार ऐसा हुआ देश में, वोटर को इस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो राक्षस है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। और मैं यहाँ से सबको श्राप देता हूँ, रणदीप सुरजेवाला सबको श्राप दे रहे हैं, जनता को। और उनको कांग्रेस ने क्या यहाँ चुनाव का पर्यवेक्षक बना रखा है? उस पर कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कदम उठा रही? उठाना चाहिए ना। राक्षस कैसे बोल सकते हैं आप? अभी जाके नहीं बोला था बीजेपी वाले, अपने आलोक शर्मा जी ने जाके बोला था खरगोन में मुस्लिमों लोगों से कि आप वोट नहीं दे सकते तो वोट डालने मत जाइए। ये कोई एक व्यक्ति के बयान से आप पूरी पार्टी आज़ादी के इतिहास को आप नहीं जोड़ सकते। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का। अरे नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? बोला है, स्टेटमेंट है, वीडियो आपको दिखा दूँ। अरे ऐसा नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? एक व्यक्ति कोई बोल रहा है, उससे आप पूरी पार्टी का या पूरे योगदान को नहीं बदल सकते। डीएमके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो तो माफी भी नहीं मांग रहे हैं कि गलती से निकल गया, कुछ हो गया। वो तो लगातार स्टेटमेंट, माहौल होता है, जैसे आप खड़े हैं माहौल में, मैं इनको कुछ बोला हूँ, कुछ बोला, उसके बाद माफी भी नहीं मांग रहे हैं ना। गलती से बोल दिया तो माफी। मैं दोनों पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सनातन के विरोध में बयान देना क्या सही है? कभी हम लोगों ने किसी के विरोध में बयान दिया, किसी धर्म विशेष के बारे में बयान दिया? कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं तो यही कह लेकिन रहा हूं, सनातन की भी सम्मान होना चाहिए, हर धर्म हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। आखिर कैरोसिन कौन डाल रहा है, ये भी तो सोचना है। आखिर 2014 के बाद से ऐसी क्या स्थिति बन गई? के बाद से ऐसी स्थिति बनी है? बिल्कुल नहीं बनी है, बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि ऐसी स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे कब हुए? नहीं, मुझे पता है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि पहले के दलों में भी गोधरा कांड का क्या जमाने में भी हुए, एक मिनट भाई, इनकार नहीं किया जा सकता। वो चीज उस पर बहुत बहस हो चुकी है कि 14 के बाद हुआ नहीं हुआ। वो सब आपका सेलेक्टिव, सबका अपना अपना उसमें अप्रोच है। जी आप, कर्ज माफी हुई क्या किसी की? 2 लाख रुपए हुई क्या? बिजली वापस जाना चालू करी, रोड के काम रुक गए, रोड का। और सबसे ज्यादा कमीशन खोरी ऐसे भरा रहे थे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, लाओ हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देते, लाओ। अरे भैया काम बोलो, 70, 80, 1 लाख, 1.5 लाख हम तुम इधर से उधर कर देते। रात भर विधायकों के, कैबिनेट मंत्रियों के भीड़ रहती थी पूरी रात, भरा। उन्हें भी लग रहा था कि हम जाने वाले हैं।
अभी कमा लो, अभी कमा लो, अभी कमा लो, कमा लो, कमा लो। अरे ये देखिए, ये अभी वो अपनी राय रख रहे थे, फिर इसमें भगवा कहाँ से आ गया? ये हाथ में है तो हाथ में है तो उससे क्या, वो ये क्यों? कार्यकर्ता हूँ तो मैं तो वही कैसे भगवा किसी पार्टी का थोड़े ना, भगवा किसी पार्टी का थोड़े ना। ये सिंबल बना लिया, लेकिन सिंबल कैसे बना? ये आपने राय दी? मैंने तो नहीं बोला। नहीं, ये भाई साहब ये गलत है। वो अपनी राय रख रहे थे। कॉपीराइट आपने दिया भाई साहब, कॉपीराइट बना दिया। कैसे बनाया? आप ही ने तो दिया। अभी हमने नहीं दिया, ये मीडिया दे रही है। मीडिया कैसे? अभी किसने स्टेटमेंट दिया कि भगवा? ये किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ, देख के बोल रहा हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं एक पार्टी। मानसिकता समझ में आ रही है ना। ये मानसिक मतलब क्या क्यों फेंकूं? मैं तिलक लगाया हूँ भाई साहब, यही तो आपकी सोच गलत है। मैं वही तो आपने शुरू किया, किसी पार्टी का नहीं हूँ। वही तो आपने शुरू किया। मैं उनसे अब उनको जोड़ दिया, भगवा है तो जोड़ दिया कि ये तो बीजेपी से। ये देखो, प्रदेश यूं ही नहीं पहुंचा इस हाल में। उन्होंने तो लुटिया डुबो दी थी 7 साल में। 7 साल में पूरी लुटिया डुबो दी थी, सबको पता है। सब लाइट जाना, टीचरों भाई साहब 20 डिबेट से निकल तो निकल करके चले गए। अभी खुद ही टैग दिया कि भगवा पकड़ा हाथ में तो बीजेपी के हो गए। ये माइंडसेट खुद ही बना है, फिर कह देते हैं मीडिया पर इल्जाम लगा देते हैं, फिर मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहते। 14 पत्रकारों को कह दिया कि हम तो इनके शो में नहीं जाएंगे। क्यों डर गए क्या हमारे सवालों से? आपका क्या नाम है? डॉक्टर संतोष शर्मा। डॉक्टर संतोष जी, क्या लग रहा है आपको सर, क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या है, जो चुनाव में अच्छा काम कर रहा है वो आदमी वापस लौट के आएगा। परिवर्तन हुआ तो था, दुनिया ने देखा, मध्य प्रदेश ने परिवर्तन देखा तो था। वो कह रहे हैं 15 महीने बहुत कम समय मिला। क्यों मिला? आप ही के कारण मिला ना 15 महीने। आपको तो 5 साल के लिए पब्लिक ने चुना था, फिर 15 महीने में आप क्यों हट लिए वहाँ से? क्योंकि वो तो उनको स्थायित्व है ही नहीं उनके पास। और वो अगर फिर से गवर्नमेंट आएगी तो फिर वही एपिसोड शुरू होगा, वैसे का वैसे ही फिर से होगा। तो मतलब क्या है, स्थायी गवर्नमेंट होना चाहिए। और स्थायी गवर्नमेंट, अच्छा काम करने वाली जो भी गवर्नमेंट है उसको होना चाहिए। जो स्थायी गवर्नमेंट हो उसको काम करना चाहिए। कुछ और भी लोग राय रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरैना से हूँ। मुरैना से हैं। क्या आवाज़ है सर इस बार? क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? चंबल में तो बीजेपी है। बीजेपी चंबल में? पूरे मध्य प्रदेश में? मैं चंबल का रहने वाला हूँ, चंबल की बात कर सकते हैं। चंबल की बात कर सकते हैं। तो क्यों कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? कांग्रेस तो कह रही है अब इतना समय दे दिया इनको, थोड़ा बदलाव करो, हमें भी दे दो कुछ साल। 15 महीने बहुत कम समय था। चंबल में महाराज बाढ़ आई थी। अच्छा। लोग वहाँ गिर गए। अच्छा। बल्लभ भवन से कमलनाथ जी वही नहीं गए कि उनसे मिले आए। अच्छा। ज्योतिराज सिंधिया भी गए, नरेंद्र सिंह गए, शिवराज सिंह गए, लेकिन ये वहाँ पर उनको देखने नहीं गए कि कौन मर गया है, कौन जिंदा है, कौन बचा है। कोई नहीं गया चंबल में। देखिए सुख की घड़ी में हर कोई साथ होता है। सुख की घड़ी में हम भी कोई जब भी कुछ, ये हर एक की निजी जिंदगी में भी है, लेकिन जो दुख में साथ है उसको लोग आजीवन याद रखते हैं। यही इन्होंने बात बताई। जब वहाँ पर बाढ़ आई, लोग मुसीबत में थे, तो कमलनाथ जी नहीं आए, शिवराज सिंह चौहान आए, बाकी और जो है मंत्री आए, लेकिन कमलनाथ जी नहीं दिखे। और उसका असर आप देखिए अब चुनाव में जो है, इनका कहना है चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा जी। और उसके बावजूद भी फिर दिग्विजय सिंह सनातन का पूरा नाश ही करने फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि गौमांस में प्रोटीन मिलती है। अरे ये सनातन धर्म में गौमांस तो मुंह से बोलना भी बहुत बुरा पाप है, और वो कह देते हैं। और वहाँ चंबल में उनमें प्रतिबंध है, चंबल में नहीं जा सकते, न कोई सभा कर सकते चंबल में। कौन? दिग्विजय सिंह चंबल में नहीं जा सकते? चंबल इलाके में नहीं जा सकते, न कभी किसी ने उनकी सभा सुनी। क्यों, ऐसा क्यों है? नफरत करते हैं इनसे। वो कहे तो मुरैना को मैं ताल बना दूंगा, आज न बन रहा है मुरैना ताल। मुरैना विकास होकर गया। तो मुख्यमंत्री भी रहे दिग्विजय, उसी समय तो कह रहे थे मुरैना को ताल बना दूंगा। और अभी जो बाकी टिप्पणियां की जा रही है सनातन धर्म को लेकर के, तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, कांग्रेस के साथ इस कोलिशन में जो INDIA बना है, और भोपाल की पहली रैली भी रद्द करनी पड़ी है। सनातन ही एक ऐसी ताकत थी जो मुगलों को झेल गई और अंग्रेजों को झेल गई, ताकि बावजूद जो पारवार बने रहे। और आज हम दोबारा उभर के आ गए, अपने विश्वगुरु बनने की तरफ दौड़ है। ये सनातन ही एक ताकत थी। वो चाहने कि सनातन खत्म हो जाए, परिवारवाद वैसा खत्म हो जाए, वैसा चलते रहे। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कोई पता ही नहीं पड़ा कौन कहाँ है, कुछ पता नहीं पड़ा। ऐसा वो सोच रहे कि ऐसा हो जाए। जैसे कुत्ते घूमते हैं गली के, कुतिया घूमती, उन्हें पता है ये कुत्ता किसका बेटा है, कोई पता नहीं रहता। ऐसा ही चाह रहे हैं ये लोग। आखिरी कमेंट, जब मैं जैसे उनसे प्रश्न कर रहा था तो आपने बताया कि एक तरफ तो INDIA में सब एक साथ हैं, कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है, और 90% इनके मंचों से यही सुनने को मिलता है मोदी हटाना है, मोदी हटाना है, मोदी हटाना है।
मध्य प्रदेश में चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी अलग प्रत्याशी खड़े करती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी वो तो यहाँ कह रही है कांग्रेस को उखाड़ फेंको, और उधर मंच भी साझा करते हैं राहुल गांधी के साथ। अरे ये तो उनके नाटक, उनके सबके नीचे से जमीन खिसक गई है, किसी के नीचे जमीन नहीं रही है, बस एंटी इनकम वैक्सी थोड़ा बहुत लोग फायदा उठाया थोड़ा बहुत, अब वो भी नहीं मिलेगा इनको, वो भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आइए और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? नाम पंकज। ये किसकी सरकार चाह रहे हो? यही मोदी जी। मोदी जी सरकार? हाँ जी, फिर से मोदी क्या कारण है, क्यों? मोदी जी, अमित शाह जी, क्या कारण है? यही कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं अभी, और अगर इनके पहले कोई था तो वो प्रॉपरली काम नहीं हो रहे थे, तो अभी बढ़िया हैं, अभी बदलाव नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल बदलाव नजर आ रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे। बता दीजिए रहे, क्या नाम है आपका? क्या बोल रहे हैं? हाँ, नाम बताइए पहले। मनेंद्र गुप्ता। मनेंद्र जी, त्योहारों का सीजन आ चुका है और चुनावी सीजन भी आ चुका है, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? चुनावी सीजन बढ़िया है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सरकार बना रही है फिर से मध्य प्रदेश? जी, फिर से बना रही है और 100% बना रही है। 100% शिवराज मामा आ जाएंगे? जी जी बिल्कुल आएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, क्या कारण है इसके? कारण ये है कि जो लोगों को मतलब समस्या है वो समस्या दूर है, लाइट बिजली पानी पर्याप्त मिल रही है। खुश हैं आप सर? जी बिल्कुल, हम तो खुश हैं सरकार से। आइए और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? राहुल नामदेव। राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा के। विदिशा के रहने वाले हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार बना रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, क्यों बना रहे हैं मोदी सरकार? अब ये तो हिंदू राष्ट्र बनने इसके चक्कर। हिंदू राष्ट्र बनना है इसलिए। लेकिन विपक्षी गठबंधन की तरफ से तो कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं सनातन धर्म को लेकर के, कई सारे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस के साथ उनकी सरकार है। अब जीतेगी तो मोदी सरकार। जीतेगी मोदी सरकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनस अली। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के हूँ। भोपाल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार? मोदी जी राज कर रहे हैं अभी, और राज करेंगे अभी आगे। आगे भी मोदी जी राज करेंगे। और यहाँ पे मामा जी? मामा जी की तो बनेगी सरकार। मामा जी ने बहुत काम करा। जैसे क्या क्या काम किए, आपको क्या क्या काम पसंद है मामा जी के? मामा जी ने रोड दिया, पानी दिया, और भी सुविधा लाई रहे। गुंडा राज खत्म होते जा रहा है दिन पे दिन। कानून व्यवस्था अच्छी है यहाँ? कानून व्यवस्था अच्छी है, और आगे और भी कदम उठाएंगे वो, पर क्या है कुछ समय लगेगा, होता जाएगा, जल्द से अच्छा होता जाएगा भारत। तो फिर से एक बार मामा जी? फिर एक मामा जी। तो देखिए लोगों की लगातार राय जो है वो आप जान रहे हैं यहाँ पर लोग किसके साथ है। क्या नाम है आपका? एनपी साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भोपाल। भोपाल के रहने वाले हैं। सर क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है आपको? अच्छा, चुनावी नो कमेंट्स। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? सर टाइम नहीं है मेरा, है प्लीज भैया। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आइए और लोगों से जो है चुनावी चर्चा करेंगे। सर एक सेकंड, क्या नाम है आपका? रामजी शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर। छतरपुर के रहने वाले। आजकल छतरपुर को किन के लिए जाना जा रहा है पता है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जी के लिए जाना जा रहा है। क्या लग रहा है? हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो वैसे कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, हाँ। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस सरकार? इसलिए लग रहा है कि किसानों को हित की सरकार नहीं है ये। और जो सनातन धर्म पर विपक्ष की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं डीएमके, ये तो जात पात भेदभाव फैला रहा है। सनातन धर्म है वो है, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, क्योंकि ये देश हित की बात है। तो इसी पर तो टिप्पणी कर रहा है डीएमके। वो तो कह रहा है कि इनको तो जो है मिटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं हम सभी, कांग्रेस और ये वो सब 20 दल जो हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। वो तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, सनातन धर्म खत्म होगा भैया? नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं होगा। ये और लोगों से जो है राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? संजीव झा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोपाल का ही हूँ। भोपाल के रहने वाले। गणेश चतुर्थी की पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर देश जानना चाह रहा है 24 से पहले मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है? 90 तो नहीं, बल्कि मैं 99 बोलूँगा, बीजेपी के साथ है। 99% जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, इतना कॉन्फिडेंस? माहौल ही है पूरा भगवा का। आपके पास भी आऊंगा एक करके। हाँ। क्यों माहौल, वो कैसे सेट हुआ वो माहौल? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रही है बीजेपी, काम कर रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का कुछ मेंबर हूँ, ऐसा कुछ। हम तो आम जनता के बीच में हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने सबको देखा है, सबका काम देखा है पिछले 30-40 सालों से। तो बीजेपी ने जो काम करा है वो मतलब बियॉन्ड
बियॉन्ड लेवल। आपका क्या नाम है? मिसेस ऋचा झा। ऋचा झा जी, आपको पता है इस समय महिलाएं पूरे देश भर में जश्न मना रही हैं, उनको जो अधिकार दिए जा रहे हैं, मान लीजिए यानी कि 100 में से 33 अब महिलाएं विधानसभा में, लोकसभा में दिखेंगी आप? जी हाँ, बिल्कुल। अभी केवल 15 या 10 ही नजर आती हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छे नज़रिए से देख रही हूँ, और महिलाओं को आगे आना भी चाहिए ना, और जो महिलाएं आगे आ रही हैं, मैं उन सब के लिए भी खुश हूँ, मैं खुद भी खुश हूँ कि मतलब जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है और होनी भी चाहिए। बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। और सर, पहली जो रैली होने वाली थी यहाँ पर INDIA की, वो रैली रद्द करनी पड़ी। भोपाल में होने वाली थी सबसे पहली रैली, कि यहाँ पे अभी जब हम देख रहे हैं फील्ड पर उतरकर, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, वहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक मंच पर आएंगे, और यहाँ अलग अलग सभी मैदान में उतरे हुए हैं। ये सब पॉलिटिक्स है, वैसे देखा जाए सब अलग ही हैं, केवल सबने ठाना है कि मोदी जी को हराना है, इसलिए कैसे भी एक हो जाओ। अंदर की बात ये है, सब एक दूसरे से बैर रखते हैं, केवल बीजेपी ही है जो एक पार्टी है, अपने दम पर खड़ी हुई है, बाकी सब केवल राजनीति है। बीजेपी को हराना है, हमको एक हो जाना है, लेकिन अंदर ही अंदर आपस में खुन्नस तो है इन लोगों में, सब में। और एक कारण इसमें ये भी बताया जा रहा है सर, आपने सुना होगा कुछ दिनों से टिप्पणियां बहुत ज़्यादा की जा रही है सनातन धर्म पर, DMK की तरफ से, जो तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ सरकार है। कोई कह रहा है कि हम 26 दल आए इसलिए इनके खिलाफ एकजुट होना है, कोई कह रहा है इनको मिटाना है, कोई कह रहा है HIV, मलेरिया, एड्स। ये बताया जा रहा है कि लोग नाराज़ हैं, इसीलिए उस रैली को रद्द करना पड़ा। बैकफुट पर थोड़ा सा नजर आ रहे हैं इस मामले के बाद। ये तो सब बहाने हैं, कहने के एक्सक्यूजेज हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सबका एक ही इंटेंशन है कि बीजेपी हटाओ, सबका एक ही इंटेंशन है, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। ये आम जनता आप पूछ लो, इसमें सफल नहीं होंगे। ये सब बस ये स्ट्रेटजीज हैं एंड नथिंग एल्स। थैंक यू।